नेपाल, जहां कुछ ही महीने पहले सरकार बदलने को लेकर चले जेनजी आंदोलन ने सियासत की पूरी तस्वीर बदल दी थी, जहां युवा पीढ़ी ने अपनी पसंदीदा नेता बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन अब वही तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जिस युवा पीढ़ी ने कभी बालेन शाह के समर्थन में सड़कों को आग से भर दिया था, आज वही उनके खिलाफ विरोध में उतर आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस नेता के एक इशारे पर हजारों युवा इकट्ठा हो जाते थे, आज वही युवा उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हजारों स्कूली छात्र अपने यूनिफॉर्म में ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। नेपाल में विरोध की ये लहर कई मुद्दों को लेकर एक साथ भड़कती दिखाई दे रही है। छात्र संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो संवाद करने के बजाय दमनकारी रवैया अपना रही है और छात्र संघों की मांग को नजरअंदाज कर रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच सरकार के एक फैसले ने सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नीति आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है, खासकर उन लोगों पर जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सीमा पार व्यापार पर निर्भर है। इस पूरे विरोध का एक बड़ा केंद्र नेपाल के गृह मंत्री सुदान गुरुङ बन गए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने और शेयर बाजार में संदिग्ध लेन देन करने के आरोप लगे हैं। आरोप ये भी है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दीपक भट्ट के साथ आर्थिक लेन देन किया और कई कंपनियों में भारी निवेश किया है। इसके अलावा उनके INGO हामी नेपाली में आई फंडिंग को निजी खाते में ट्रांसफर करने की भी आरोप लगे हैं। इन खुलासों के बाद सियासी दलों और नागरिक संगठनों ने सरकार पर जन विरोधी नीतियां थोपने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब ये विरोध केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार की कार्यशैली और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाने लगे हैं। नेपाल में उभरता ये जन आक्रोश साफ संकेत दे रहा है कि सरकार के फैसलों को लेकर जनता में असंतोष गहराता जा रहा है। बालेन शाह सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इन विरोधों को कैसे संभालती है, संवाद के जरिए या फिर सख्ती के जरिए। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार विवादित फैसलों पर पुनर्विचार करती है और गृह मंत्री सुदान गुरुङ पर लगे आरोप पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। क्योंकि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये विरोध नेपाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।